गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और हम इस वक्त पंचायत चुनाव की सीरीज में जनपद गाजीपुर में हैं। और हम जहां खड़े हैं, ये गांव है, एक बहुत ही मशहूर महामहिम हैं। वो नेता थे, अब वो महामहिम हैं। हम उनका परिचय अभी बाद में देंगे। और देखिए, ये स्कूल है श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा गाजीपुर। और आपको बता दें कि ये गांव है जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान एलजी हैं मनोज सिन्हा, ये उनका गांव है। और हम आज पंचायत चुनाव की सीरीज में मोहनपुरवा मनोज सिन्हा के पैतृक गांव आए हैं। और इसी स्कूल में मनोज सिन्हा ने अपने बचपन की पढ़ाई की थी। एक चीज और आपको बताते चलें कि हम इस गांव में आए हैं देखने कि जो बड़े नेता होते हैं या जो मशहूर लोग होते हैं, महामहिम हैं मनोज सिन्हा, उनके गांव में विकास कैसा चल रहा है। हमारे साथ गांव के एक सज्जन हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? कमलेश पटेल। कमलेश पटेल जी। कमलेश पटेल जी, ये जो गांव है आपका, ये सुनते हैं कि 3 गांव मिलके ये ग्राम सभा है। कौन कौन सा गांव है? कुआड़ी, भटवलिया, हाँ, टोनरपुर, हाँ, मोहनपुरा। ये चकजलाल क्या है? चकजलाल कुल मौजा है। मौजा है। हाँ, सब मिला के बनल है। तो इसको बोलते हैं चकजलाल कुआड़ी उर्फ मोहनपुर। उर्फ मोहनपुर। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग इसको मोहनपुरवा के ही नाम से जानते हैं। हाँ। तो इसमें जैसे आपके गांव में विकास की क्या स्थिति है? ग्राम प्रधान जो विकास कराते हैं जिला पंचायत के या पंचायत के स्तर पे, तो यहाँ पे सड़कें, पानी, बिजली, ये कैसा है? सब कुछ तो देखने में लगता है आपके। जी जी, मैं आया तो देखा पिच रोड है। हाँ। और बिजली के तार हैं सब। और ये जो स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है? ये श्री नरसिंह इंटर कॉलेज जी। हाँ। ये स्कूल सुनते हैं मनोज सिन्हा यहाँ पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं। उनका बाबूजी प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा इधर आए। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि एक बार स्कूल को दिखाएं। देखिए, ये जो स्कूल है, ये श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा, इसी में ये मनोज सिन्हा पढ़े हैं। इनके पिताजी यहीं प्रिंसिपल थे। हाँ, सब परिवार उनका यही में पढ़ ले बा, हमनियों को पढ़ ले बा नहीं। अच्छा, आप लोग भी पढ़े हैं? तो इस स्कूल में किस कक्षा से किस कक्षा तक पढ़ाई होती है? 6 से 12 तक। 6 से 12 तक। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गया स्कूल की बात। इसके अलावा सरकारी स्कूल भी आपके गाँव में है? हाँ, प्राइमरी है। प्राइमरी स्कूल भी है। और सरकारी व्यवस्था में कुछ और क्या है? यहाँ पे पानी की टंकी वंकी भी बन रही थी। टंकी उधर है ना, बनी है। गांव सब अभी पानी आता है उसमें? नहीं, अभी नहीं। जल जीवन मिशन योजना में जो बनी थी, सब पाइप दौड़ गया, लेकिन अभी वर्किंग नहीं, चालू नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? रामविलास। इसी गाँव के रहने वाले हैं रामविलास जी? क्या करते हैं? हम बनारस रहते हैं। बनारस रहते हैं, लेकिन रहने वाले हैं यहीं पे। क्या काम करते हैं? साड़ी वाला काम। साड़ी वाला काम करते हैं, बुनकर हैं? हाँ। तो मोहनपुरवा से बनारस बुनकर का काम करते हैं। यहाँ से रोजगार के लिए बनारस जाना पड़ा क्या? गांव में खेती बाड़ी? खेती थोड़ा सा है, करते हैं खेती। गांव में विकास की क्या पोजीशन है आपके? विकास कौन चीज नहीं, विकास है, कोई विकास नहीं है। तो जो ये ग्राम के प्रधान हैं आपके, इस बार जो है वो कौन है? प्रमोद यादव जी हैं। तो प्रमोद यादव जी क्या विकास नहीं किए इन 5 साल में? कौन ची कुछ तो नहीं बनला। ये सड़कें पिच हैं, ये तो सड़क थोड़े बनवाए। अच्छा, उनसे नहीं, वो नहीं बनवाए, मनोज सिन्हा बनवाए। तो प्रधान जी 5 साल थे, तो इस बार यहाँ पर सामान्य थी ना ये सीट? ये गांव आपका सामान्य था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रमोद यादव जी जब चुने गए, तो यहाँ पे उनके जिम्मे जब बहुत सारा गांव प्रधान के पास काम होता है, तो आपके गांव में मैं देख रहा हूँ पक्की सड़कें हैं, बिजली है,
पानी की टंकी भाई साहब बता रहे हैं कि बनी हुई है। अभी चालू नहीं हो तो ये जो प्रमोद यादव जी हैं ग्राम के प्रधान, हाँ। ये कैसे हैं, काम इनका कैसा है? नहीं, वो तो ठीक है। काम ठीक है। हाँ तो इस बार ये जो है सामान्य सीट थी इस बार हाँ है? सामान्य सीट में जो है ये यादव जी, प्रमोद यादव चुने गए। तो इस बार दावेदार तो कई रहे होंगे। हाँ, 5-7 आदमी खड़ा होला। अच्छा, 5-7 लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये चुने गए प्रमोद यादव। आप लोगों के इस क्षेत्र में 2 बार 3 बार से होते हैं। अच्छा, प्रमोद यादव। तो ये आपका जो क्षेत्र है ये किस विधानसभा में आता है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद। इसके विधायक कौन है? मनु अंसारी। अच्छा, मन्नू अंसारी, ये जो अफजाल अंसारी के भतीजे। इसके पहले इनके पिताजी शिवकतुल्लाह भी विधायक थे, उसके पहले अफजाल अंसारी भी। इन लोगों का काम कैसा है? वो ठीक है, वो लोग भी ठीक है। मनोज सिन्हा का विकास गांव के प्रति कैसा रहता है? रुझान आते जाते हैं? हाँ, अभी तो आये ना उनका बोर्ड भाभी मुअल लली है। हाँ, गुजर लली है। तो ये कुल यही में प्रोग्राम, यही में कुल इंतजाम रहा। सुन रहे हैं कि स्कूल में काफी बनवा रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बच्चे पढ़ते हैं सब अभी भी? हाँ। कै साल से स्कूल चल रहा है ये? अरे हमने का होश से पहले ही होश के पहले से। देखिए, मोहनपुरवा गांव में हम हैं और पंचायत चुनाव की सीरीज में हमने यहाँ 2 लोगों से बात की। हम आगे चलेंगे और आपको बता दें कि ये गांव चक जलाल कुआड़ी उर्फ मोहनपुरा, ये पूरा नाम बोला जाता है और ये मशहूर है मोहनपुरा के नाम से। और लगभग यहाँ पे जो एक जानकारी है, करीब 2400 गांव के मतदाता हैं और आबादी यहाँ पर 4000 से ज्यादा है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ जी? हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ। चलिए, इस बार पंचायत चुनाव होगा तो क्या स्थिति रहेगी? अभी ऐसे कैसे मालूम बता दें? दावेदार कई होंगे। हाँ, कई आदमी खड़ा हुए, खड़े होते हैं, कई लोग भी पिछली बार भी खड़े हुए थे। हाँ, 4-5। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि पिछली बार जो प्रधान जी खड़े हुए थे वो 3-4 बार से प्रधान है वो लोग। हाँ है? सामान्य होता है तब भी, बैकवर्ड होता है तब भी। 3-4 बार से जीता था वही। अच्छा, उनका वोट यहाँ पे अच्छा है या काम अच्छा है? वोट अच्छा दिया ला उनके। उनको वोट क्यों देते हैं लोग? काम करते होंगे तभी तो। क्यों? तो क्या नाम है आपका? अमरनाथ यादव नाम है हमारा। अमरनाथ जी, ये जो गांव है, लोग बता रहे हैं जो मोहनपुरा, ये मोहनपुरा गांव क्यों फेमस है? अब देखिए, ये मोहनपुरा इस वक्त जो फेमस है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं, इनसे आज की डेट में कि मोहनपुरा गांव, ये तो बहुत इतिहास की बात है, पुराना है। वैसे हमको सुनने में आता है, बाबा दादा ने बताया कि यहाँ के कोई मोहन राय थे और उसी मोहन राय के नाम पे मोहनपुरा कहलाने लगे। मोहनपुरा, जितनी हमें जानकारी है। देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा में आता है। मोहम्मदाबाद विधानसभा गाजीपुर की एक बहुत अहम विधानसभा है। जी। और ये लोकसभा बलिया में आती है, ऐसा है क्या? जी। अच्छा, यहाँ पे जो पंचायत चुनाव जो पिछले हुए, तो इस बार ये सीट सामान्य थी या वो थी? ये सामान्य थी। सामान्य थी। इस वक्त प्रधान गांव की कौन है? सुनीता यादव है। सुनीता यादव जी हैं और उनके पति हैं प्रमोद यादव। ओके, तो इनका काम कैसा है प्रमोद जी का? बढ़िया काम है। ठीक है। और जैसे गांव की एक मूलभूत आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई, ये सब गांव में रहता है? हाँ, है। रोजी रोजगार सामान्य तौर से है। रोजी रोजगार की क्या स्थिति है गांव में? हमारा पलायन है यहाँ से? हाँ, जरूर प्लान है, क्योंकि रोजी रोजगार के लिए प्लान तो होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ वैसा रोजी रोजगार के लिए कुछ है नहीं अभी, न कोई फैक्ट्री है, न कोई ऐसा अवसर नहीं है। जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिनको कुछ करना होगा तो यहाँ से प्लान करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा कहीं बाहर। क्या नाम है सर आपका? सर चंदन कुमार हमारा नाम है। चंदन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुरा गांव के रहने वाले हैं। मोहनपुरा गांव को बताते हैं कि 2-3 गांव मिला के ये ग्राम सभा बनी। हाँ सर, ग्राम सभा 5 गांव मिलाकर बना हुआ है। 5 गांव मिलाकर बना हुआ है। चक जलाल कुआड़ी उर्फ मोहनपुरा। आप अपने गाँव के विकास से संतुष्ट हैं? जी सर, विकास से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी। लेकिन यहाँ से लोग, जैसे अभी एक सज्जन मिले, वो बताए कि मैं बनारस में साड़ी का काम करता हूँ, तो यहाँ से पलायन भी है लोगों का? जी, पलायन है, रोजी रोजगार के लिए पलायन है। अब तो आपके गांव में मैं देख रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गई, ग्रीन फील्ड आपके गांव के बगल से जा रही है, तो इससे कुछ उम्मीद जगी है? उम्मीद जगी है रोजगार के लिए। जी, जब बन जाएगा तो रोजगार जरूर मिलेगा। गांव में क्या क्या है आपके, जो मतलब आप लोगों के काम जिसको बता सके कि विकास हुआ है? काम कोई ऐसा नहीं है गांव में।
बाहर सब जाते हैं लोग। बाहर जाते जी, पलायन हो चुका हैं। है। स्कूल है प्राइमरी प्राइमरी स्कूल है, स्कूल है प्राथमिक है। और इंटर स्कूल के इंटर कॉलेज के नाम पे यही है। जी यही है, ये सुनते श्री हैं। नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा। तो ये किसका है? ये प्राइवेट है? जी नहीं, सरकारी है। सरकारी ही है, जी। मतलब एडेड है। एडेड है। इसके प्रबंधक कौन है? उनके लड़के हैं। जी ये मनोज सिन्हा के जी जो लड़के हैं वही प्रबंधक अभिनव हैं। जी। अभिनव अभिनव सिन्हा है इसके श्री प्रबंधक। अभिनव सिन्हा है। जी श्री अभिनव सिन्हा। अभिनव सिन्हा है इसके जी। प्रबंधक। क्या नाम है बेटा आप लोगों का? क्या नाम है? रितेश शर्मा। रितेश शर्मा। और आपका? प्रिंस गुप्ता। प्रिंस। जी सर। आप लोग नौजवान है, क्या करते हैं? हाँ सर, अभी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करते हैं और इस बार वोटर बने हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में तो नाम पड़ा ही है इस बार। पड़ा है इस बार। तो आपका भी वोटर लिस्ट नहीं, में? अभी नहीं, जनवरी में 15 तारीख को हमारा जो 18 उम्र हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग युवा हो, युवा की नजर से आप गांव के विकास को कैसे देखते हो? हमारी नज़र से ये है कि पहले यहाँ पे जो ये स्कूल है इंटरमीडिएट तक स्कूल है, जिसमें साइंस साइड की जो पढ़ाई थी कक्षा 10वीं तक थी और बाकी साइंस साइड और 11th और 12th में नहीं थी। मगर इस बार मतलब देखते हुए यहाँ के विकास को शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे स्कूल का निर्माण करवाया जा रहा है इंटरमीडिएट तक, और जिसमें साइंस तक मतलब किया जाएगा। वरना पहले हम लोगों ने कक्षा 10वीं की पढ़ाई यहीं से कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट न होने के कारण हमें मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अर्थशास्त्र इंटर कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा था। अच्छा, मतलब गांव से निकल के बाहर हाँ, जाना पड़ता था। हमें ये दिक्कत आती थी। लेकिन अगर इस समय अगर ये बन जाएगा तो हम सभी छात्रों के लिए बढ़िया होगा कि एक ही जगह आकर के हम अपनी जो शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम है यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आगे जो भी जैसा हो हम देख सकते हैं। लड़कियों के लिए भी स्कूल है यहाँ पे? हाँ, लड़कियों के लिए भी स्कूल है यहाँ पे। लड़के और लड़कियां दोनों सभी लोग आते हैं, पढ़ते हैं। दोनों? हाँ जी, दोनों तो लोग दोनों पढ़ते को हैं। सुविधा हो जाएगी। हाँ हाँ। मट साहब, बच्चे ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जैसे ये स्कूल, मुझे याद आता है कि मनोज सिन्हा ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस कॉलेज में उन्होंने हाई स्कूल पास किया, उसके बाद यहाँ से वो इंटर करने गए। और ये बच्चा भी बता रहा है आज 2025 में कि इंटर करने इसको यहाँ से निकलना पड़ा। हाँ सही बात है। ये 8 साइड से था इंटरमीडिएट। अच्छा, साइंस तक 10th तक था। इसमें को एजुकेशन है, जी। लड़के लड़के दोनों हाँ, पढ़ते हैं। सब शिक्षा तो अभी इस बार क्या साइंस का यहाँ पे होने जा रहा है? अब इसको बहुत हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं जी। लेकिन उधर निर्माण काम चल रहा है इसका, जी। स्कूल का, इसका उच्चीकृत किया जा रहा है। अब उसमें साइंस भी हो जाए, अच्छी बात है। देखिए, मैं गांव के लोगों से बात कर रहा था और मैं दिखाऊंगा आपको कि जो स्कूल बनने की बात कर रहे हैं ये लोग, वो क्या है। आइए चलते हैं वहां पे। देखिए, इस वक्त हम मनोज सिन्हा के गांव पे हैं और ये श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा गाजीपुर के सामने खड़े हैं। और संजोग से देखिए, गांव में हम आए हैं तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो साइकिल पकड़ के खड़े हैं, वो इसी कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, शिक्षक भी रहे और हिंदी आप प्रवक्ता थे, और मनोज सिन्हा के बचपन के इसी कॉलेज में साथ पढ़े हुए सहपाठी भी हैं। सर, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी क्या जी, पूरा परिचय देते? हाँ, मैं उमाशंकर गुप्ता, यहीं से अवकाश प्राप्त प्रवक्ता हिंदी। साथ में मनोज सिन्हा के बचपन से लेकर के और हाई स्कूल तक यहाँ की शिक्षा रही। उसके बाद हम लोग चले गए सिटी इंटर कॉलेज, सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर से उन्होंने वो ISC किया, हम वहीं से परीक्षा छोड़ दिए। अच्छा। उसके बाद BTC करके हम आ गए शिक्षक बन करके यहाँ पर। अच्छा, किस सन की बात होगी? ये 1972 की 1972-73 में। अभी मैं लड़कों से बात कर रहा था, आपके गांव के वो सामने युवा हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इंटर का साइंस नहीं है। हाँ। और हमें याद आता है कि मैं मनोज जी से एक बार इंटरव्यू जब कर रहा था तो उन्होंने भी बताया था कि हम लोग जो हाई स्कूल पढ़ने के बाद, हम चूंकि वो गणित के स्टूडेंट थे ना, हाँ। तो मैथ के स्टूडेंट थे साइंस, तो वो सिटी स्कूल चले गए थे। तो आज तक जो है यहाँ साइंस आज तक वो अभाव ज्यों का त्यों ही है। तो बच्चे बता रहे थे कि यहाँ खुलने वाला है, शायद कुछ नई बिल्डिंग बन रही है। हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन हो सकता है कि कृपा हो जाए। अभिनव मैनेजर बने हैं मनोज जी के लड़के, जी जी, वो पहल कर रहे हैं। हो सकता है उनके हाथ में यश लिखा हो। तो यह आप लोग चाहते हैं कि विकास की कड़ी में ये कसक है। जी जी, विकास और इस विद्यालय की स्थिरता के लिए यदि यह नहीं हुआ तो यह विद्यालय धीरे 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 क्षीण होते होते लुप्त हो जाएगा। लेकिन अब उम्मीद जगी है। उम्मीद जगी है इनके कहने पर। सर, ये जो मोहनपुरवा गांव है, इसको बोलते हैं, जो अभी गांव के लोग बता रहे थे कि चक
जलाल कुआड़े। कुआड़ी उर्फ हाँ, मोहनपुरवा। तो यह जो ये है इस गांव राजस्व गांव है। जी जी, राजस्व गांव इसका नाम। इसको मिला के एक ग्राम प्रधान एक ग्राम चुना जाता प्रधान है। चुना जाता है। कितने वोटर होंगे सर यहाँ पे? लगभग 1200-1300 के लगभग। लगभग जो प्रधान थे 1200 वो के। बता रहे थे 2400 वोटर है। 2400 वोटर का तीनों मिला करके। जी, हाँ। आपके गांव में मोहनपुरवा में 1200 हाँ, और कुआड़ी हमारा गांव और कुआड़ी मिल करके 1200 और भटोलिया, टोडरपुर, अमहिया, हाँ, ये हाँ। 3 मिल करके 1200 है। तो 2400 हो 2400 जाएंगे। हो जाता है। और आबादी कितनी होगी सर? आबादी कुल मिलाकर के लगभग 4000 के लगभग। 4000 के आसपास वो भी बता रहे थे। तो सर गांव से पलायन है क्या? गांव से पलायन विकास के लिए लोग रोजी रोटी के लिए अपना जा रहे हैं, हैं। लेकिन जड़ों को खोजते हुए आ भी रहे हैं। हाँ, कि जो कृषि से जुड़े हुए हैं लोग वो तो रहेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे। सर आपके गांव का इतिहास बड़ा पुराना है। हाँ ये मोहनपुरवा के पीछे एक इतिहास है, ये जी। क्या इतिहास था? हाँ, मोहन राय जी आए यहाँ पर, अपनी बस्ती धीरे धीरे बढ़ते कितने साल पहले की बात है? अरे ले हजारों साल पहले की बात अच्छा, है। मोहन राय जी आए। मोहन राय जी आए। तो उनके साथ कुछ लोग और भी थे बता रहे थे आप? हाँ, सुखू जी और वासुदेव जी, अच्छा, ये अगल बगल आकर के। तो मोहन राय जी आए तो मोहनपुरवा, और सुक्खू जी आए तो सुखू राय, और जो तीसरे थे वासुदेवपुर। अच्छा, वासुदेव राय जी वासुदेवपुर, ये कहानी है। ये तो ये काफी मतलब पुराना है। हाँ, ऐसा सुना जाता है। अच्छा, हम अपने पूर्वजों से हम लोग सुने हैं। सर आप अगर मनोज जी के सहपाठी हैं जी, तो आप हमको कुछ चीजें ऐसी बताइए कि बचपन से मनोज सिन्हा तो बहुत सुनते हैं, मेधावी थे पढ़ने में। हाँ, मेधावी थे, मिलनसार थे, हेल्पफुल नेचर के थे। लोगों की चाहे जैसे बच्चे पर कुछ किताब देकर ही कुछ देकर ही मैंने सहायता करना इनका पहले से ही ये रुचि रही है। लेकिन आज जो मनोज सिन्हा की राजनीति थी, 3 बार सांसद हुए भाजपा से। हाँ, लेकिन गांव में सामान्य सीट होने के बाद प्रमोद यादव यहाँ के प्रधान हैं और सुनते हैं कि उनकी पत्नी है 3-4 बार से लेकिन वो प्रधान अभी तो इन्हीं की छाया में है। अच्छा, इन्हीं के समर्थन। बिल्कुल, मंगला यादव का नाम सुने होंगे, पहलवान। मंगला ये इनके भाई प्रमोद जी। अच्छा, प्रमोद जी मंगला से ही छोटे हैं और उन्हीं की स्टैंडिंग में ये है। अच्छा, प्रमोद जी मंगला की वजह से ही, अच्छा, और इनसे जुड़े कृष्णानंद राय जी से अच्छा, काफी संपर्क था इन लोगों के छाया में ही लोग बड़े हैं, तो आज भी। और इनमें कोई दुराव नहीं, जातीयता का बहुत असर नहीं, बहुत असर नहीं। सामान्य सीट होते हुए भी यादव बिरादरी के प्रधान जो हाँ जीतते हैं, वो अपने काम पर जीतता है आदमी, काम पर जीतता है। और सुनते हैं कि 2-3 बार से हैं। हाँ, तीन टर्म तो हो ही गया। काम इनका अच्छा है। काम अच्छा है। और आप मैं सुना कि आपके गांव में पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनी है, उसकी क्या पोजीशन है? वो अधूरा लटका हुआ है वैसे। अब ठेकेदार की कमी है, सुने पाइप बिछ गई है, लेकिन अधूरी पाइप बिछी है, उसका कोई माने मतलब नहीं है। अच्छा, अभी टंकी चालू नहीं है। देखिए, गाजीपुर में पंचायत चुनाव की सीरीज में हम ग्राम पंचायत मोहनपुरवा में आए थे, और राजस्व ग्राम के नाम पर अगर इस गांव का नाम लें तो चक जलाल कुआड़ी उर्फ मोहनपुरवा इस गांव को बोला जाता है। और यहाँ पर अगर इस ग्राम सभा के वोटरों की गिनती करें तो कुल 2400 के आसपास वोटर अपना ग्राम प्रधान चुनते हैं, और इस गांव की आबादी लगभग 4000 बताई जा रही है। गांव में पक्की सड़कें हैं, बिजली है, पानी के लिए टंकी बनी हुई है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। फिलहाल गाजीपुर मोहनपुरवा से आज इतना ही। अगली चौपाल में हम आपको गाजीपुर के किसी और माननीय के गांव पर ले चलेंगे और वहां के विकास का ताजा हाल दिखाएंगे। फिलहाल गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।